राम कथा को हमारे संतों ने माना है ओवर ब्रिज। राम कथा इज ए ओवर ब्रिज। और ये संसार जो है ना, ये अंडर ब्रिज है, अंडर पास। अब राम कथा और संसार में एक फर्क है। राम कथा इज ओवर ब्रिज और संसार इज अंडर पास। अंडर पास की एक विशेषता होती है, उसमें घुसना तो आसान होता है। अंडर पास में एंट्री कर जाओ तो बहुत इजी पड़ेगा आपको, सीधे ढाल मिल जाएगी, उतर जाओगे आराम से। लेकिन फिर दोनों ओर चढ़ाई पड़ेगी। अगर आप वापस भी आना चाहो तो भी चढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत थक जाओगे। और पार भी जाना चाहो तो भी थकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओर ऊंचाई है अंडर पास में। ठीक है। लेकिन राम कथा की विशेषता दूसरी है, ये ओवर ब्रिज है। एक बार यहां आना तो कठिन पड़ेगा आपको, कठिन पड़ता है बहुतों को। तमाम काम धाम सब पोस्टपोन करने पड़ते हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी इस पंडाल में आना संभव होता है। लेकिन एक बार हिम्मत करके आ जाओ, चढ़ जाओ ओवर ब्रिज में। उसके बाद यदि आप वापसी भी करना चाहो तो भी इजी, और पार भी जाना चाहो तो भी इजी। फिर दोनों ओर ढाल पड़ेगा आपको। बस संसार और सत्संग में ही फर्क होता है। संसार में घुसना तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर संसार के दोनों ओर फिर ऊंचाई पड़ती है, दोनों ओर। और सत्संग में आना तो एक बार कठिन है, लेकिन एक बार हिम्मत करके चढ़ जाओ तो फिर दोनों ओर इजी हो जाएगा। तो बहुत हिम्मत करके आप लोग इस कथा सत्संग में बैठे हो, और मैं जानता हूं बहुत कठिन है यहां तक आना। यहां आने के पहले दो चीजें पार करनी पड़ती हैं जी। मैंने कहीं पढ़ा था, रामायण में एक चौपाई है कि कथा के पंडाल में एंट्री करने के पहले दो कठिनाइयां पार करनी पड़ती। एक, गृह कारज नाना जंजाला। घर गृहस्थी के जो जंजाल है ना, घर गृहस्थी के बहुत दुर्गम पहाड़ हैं, दुर्गम पहाड़। और दूसरी चीज एक और बाहर मिलेगी आपको, नदी कुतर्क भयंकर भारी। कुतर्कों की भयंकर नदियां बाहर बह रही। अब घर गृहस्थी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कुतर्कों की भयंकर नदियां, बाहर बहुत कुतर्क हो रहा है पंडाल के बाहर। कई लोग आपकी टांग खींचेंगे कुतर्क करके, कहा रखा है कथा भागवत में। हाँ? एक बाबा आया है, बकबका रहा है, तुम फालतू काम धाम छोड़े हुए, काम करो अपना, कथा काम करो, काम करोगे चार पैसा का, कथा भागवत में क्या रखा। ऐसे ऐसे कुतर्की बाहर बहुत घूम रहे हैं, लंगोटी बांधे। हाँ? टांग खुद तो आना नहीं उनको है, खुद तो आना नहीं है, आने वालों की भी टांग खींचना कुतर्क करके। ठीक है। तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल। घर गृहस्थी के जंजाल जो है ना, ये दुर्गम पहाड़ियां हैं सभी, इनको लांघना पड़ता है पहले। आप यहां जो बैठे हो ऐसे नहीं बैठे हो, आप बड़े बड़े पहाड़ लांघ के आए हो, बड़े बड़े जंजालों के पहाड़। आप सब कोई लखेरा थोड़ो हो कि ऐसे फालतू हो, फालतू तो नहीं हो। अब सब काम के लोग, हमारे राज भैया बैठे हैं, कितना बड़े अंडर माने वर्ल्ड लेवल का काम करते हैं, वर्ल्ड लेवल का काम। लेकिन सब पोस्टपोन किए। राम कथा सुनना है 10-12 दिन, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सब पोस्टपोन कर दे। ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। कई लोग लगता है कि राज जी को चुपड़, क्यों चुपड़ रहा हूं? हमारा इनसे कोई लेन देन है क्या? हम इनसे कुछ चाहते हैं क्या? क्यों चुपड़ेंगे? लेकिन मैं जब सुना विश्व स्तर पर काम करता है भाई ये, और पूरे कामों को पोस्टपोन करके कई पहाड़ लांघा होगा, तब जाके यहां बैठा हुआ। अब खाली राज भैया नहीं, अब सब वो तो एक टच में है तो उसके बारे में जानकारी हो गई। बाकी आप सब फालतू नहीं हो, सब काम के बंदे, सब काम की बहनें बैठी हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ लांघ करके तब आप यहां बैठते हो। और कुतर्कों की भयंकर नदियों को तैर के आप आए हो। नहीं तो आप भी जब प्लानिंग किए होगे ना कथा में आने की, तो आपकी खिंचाई बहुत हुई होगी आसपास लोगों में, कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ रखा है कथा वथा में। एक पंडित आएगा खाली झां झां करेगा, उसमें क्या है कथा वथा में? छोड़ो, अपना काम करो चुपचाप, चार पैसा कमाओ। आपने उस सब को लांघा है, तब आप यहां बैठे।